हेलो नमस्कार दोस्तों। अंकित एग्ज़ाम सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैथ के 5 ऐसे प्रश्न जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी का भी एग्ज़ाम दें, इस प्रकार के प्रश्न आपसे कहीं न कहीं आपको देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए इसी प्रकार के प्रश्नों को विदिन सेकंडों में हम कैसे सॉल्व कर पाएँगे, यदि आप किसी एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये प्रश्न आप ज़रूर देखें एक बार। कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो सिंपल भी होते हैं, लेकिन क्या है कि वो टाइम भी ज़्यादा लेते हैं। तो चलिए मैं आपको सीधा क्वेश्चन पर लेकर के चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका और ये आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन भी रहेंगे 5 कि आप कमेंट करके अवश्य बताएँ कि कितने प्रश्न इनमें से आपको आते थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है फर्स्ट आपका, किसी भिन्न के अंश तथा हर में प्रत्येक में से 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या है? तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, मुझे जो है कोई भी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको ऑप्शन आपको सामने दिया रहेगा, तो इसमें से क्या करेंगे कि इसमें बोल रहा है किसी भिन्न के अंश और हर में प्रत्येक में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न क्या होगी? ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इनमें से 2 जोड़ दें आप सभी में, 2 2। अब देखिए ऊपर वाला 2 1 3 हो जाएगा और 2 2 नीचे 4 हो जाएगा। तो ये तो आपका नहीं हुआ। ऐसे ही आप इसमें 2 जोड़ेंगे तो 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 2 और 1 ऊपर वाला 3 हो जाएगा और नीचे वाला 5 हो जाएगा। मुझसे पूछा क्या है कि ऐसी कौन-सी भिन्न है जिसमें 2 जोड़ने पर ये प्राप्त हो जाए? तो देखिए क्या प्राप्त हो गया? ऑप्शन नंबर बी में प्राप्त हो गया। तो ऑप्शन आपका कौन-सा? ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका ये है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 7 है। देखिए ऑप्शन 4 दिए गए हैं और चारों ऑप्शनों में आपका योग जो है 7 हो रहा है, यहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई समझेंगे, यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाएगी। तो समझिए, तो ये कंडीशन सैटिस्फाई होनी चाहिए। इसमें बोला गया है कि वो योग 7 है, तो देखिए 3 और 4 7, 6 1 7, 2 5 7, 1 और 6 7, योग तो 7 सब में हो रहा है। यदि अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या में 3 जोड़ने पर मूल संख्या की 4 गुनी हो जाए। तो देखिए चलिए ऑप्शन से करते हैं। पहला है देखिए 34 दिया गया है, तो इनकी संख्याओं को हम पलट देंगे। तो 4 और 3 करेंगे 43, 43 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 46। क्या 46 इसका कितने गुना? 4 गुना है क्या? नहीं है, तो ये नहीं हो पाएगा। अगला देखेंगे, इसको हम करेंगे क्या? इसको करेंगे, इसकी संख्याएँ पलटेंगे तो 6 1 इधर हो जाएगा, 16 इधर हो जाएगा। फिर इसमें हम 3 जोड़ेंगे प्लस 3 तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। जब 19 हो जाएगा तो क्या 19 जो है 61 का है? 4 गुना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ से करेंगे तो देखिए 25 25 की संख्या को पलटेंगे तो 52 हो जाएगा। 52 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 55 हो जाएगा। क्या 55 जो है इसका 4 गुना है क्या? नहीं है। तो अब यहाँ से देखेंगे 16 जो है, 16 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? 61 हो जाएगा। 61 में 3 जोड़ेंगे तो 64 हो जाएगा। अब देखिए क्या 64 जो है, ये 16 का 4 गुना है? बिल्कुल सही है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन-सा हो जाएगा? देखिए ये 3 गलत हैं तो चौथा तो आपको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन मैंने बता दिया चेक करके भी। तो देखिए आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। इससे पहले देखिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं कि वो मंजिल भी सर झुका देंगी, वो मंजिल भी सर झुका देंगी जब दमदार तेरी तैयारी होगी, मुट्ठी में होगा तेरा मुकद्दर, जब किताबों से संग तेरी यारी होगी। तो समझिए इन लाइनों को बड़ा इंस्पायर होते हैं सुन कर के, तो आप भी ज़रा ध्यान दीजिए और यदि आप चैनल पर अभी तक न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, किसी संयुक्त परिवार में दादा-दादी और देखिए यहाँ से देखते हैं, किसी संयुक्त परिवार में दादा-दादी की औसत आयु कितनी है?
तो इसमें दिया गया है 67 दादा दादी की औसत आयु, माता पिता की औसत आयु 36 है, तथा 3 पौत्र पौत्रियों की औसत आयु 6 वर्ष है। संपूर्ण परिवार की औसत आयु पूछी है। तो इसमें क्या करेंगे, सिंपल ये प्रश्न जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और मोस्ट रिपीटेड प्रश्न भी है, ध्यान देंगे इसके। तो देखिए, दादा दादी की औसत आयु है 67, तो दादा दादी कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की औसत आयु कितनी है, 67 है। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 134 हो जाएगा। जब देखेंगे आगे, माता पिता कितने हैं, 2 हैं, इनकी औसत आयु कितनी है, तो 36, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 72। इसके बाद में 3 पौत्र पौत्रियाँ, तो कितने हो गए, 3, 3 की औसत कितनी है, 6, 6 तियाँ, देखिए 6 तियाँ हो जाएगा 18। जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा, 4 2 6 8 14, 4 2 6 8 से 14, 7 3 10 1 11 12 13, और इसके बाद में 1 और 2। अब समझिए, अब यहाँ पर हो जाएगा आपका, हाँ जी, देखिए यहाँ पर 12 होगा तो 12 की 2 होगी यहाँ पर। अब ये सही है, ये 224 हो गया, यहाँ पर 224 हो गया। अब समझेंगे कि ये तो टोटल इसका कितना हो गया, 224। अब यहाँ संख्या कितनी है, नंबर ऑफ मेंबर कितनी है, 2 2 4 और 3 7, तो हम 7 से भाग देंगे, टोटल की औसत आयु आ जाएगी 7 तियाँ 21 और 7 दूनी 14, कितना आया, 32। 32 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है कि 15,000 की राशि पर, समझेंगे ज़रा, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। 15,000 की राशि पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है, 96 का अंतर है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसके लिए आज मैं एक ट्रिक बताने वाला हूँ, समझिए कि P होता है, P आपका इतना दिया हुआ है P, और ये T दिया हुआ है 2 वर्ष, R पूछी है PRT, और SI का अंतर और CI का अंतर ये 96 दिया गया है। तो मैंने एक जब कॉन्सेप्ट क्लास पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि अंतर के लिए क्या होता है, 2 वर्ष के लिए PR² बटे 10,000, ये सूत्र होता है, ट्रिक होती है। तो देखिए P कितना है, 15 दिया हुआ है, तो हम 15,000 लिख लेंगे, R², तो R तो दी नहीं है, PR² बटे 10,000, ठीक है, ऐसा लिख लिया। 4 जीरो, सॉरी 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए, अभी भी आपका 1 जीरो यहाँ पर नीचे 10 सेफ है। अब देखिए यहाँ से, लेकिन क्या है कि SI बराबर, अंतर बराबर होता है ये, तो अंतर कितना दिया है, 96, यहाँ पर 96 बराबर दिया था इतना। अब यहाँ से जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो ऊपर हो जाएगा 960, इधर हो जाएगा 15। तो देखिए, तो 15R² बराबर 960, जब इसको काटेंगे तो 15 छक्का 90 और 15 चौकू 60, R² बराबर कितना है, 64 दिया हुआ है, तो R बराबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आपका किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उम्मीद है समझ पाए होंगे। अगला देखते हैं, प्रश्न है आपका कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:4 है। चलिए मैं यहाँ पर एक आयत बना लेता हूँ, जैसा कि ये आयत बन गया है, ठीक। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, इसमें दिया गया है लंबाई पहले है चौड़ाई बाद में है, तो लंबाई ये होगी, चौड़ाई ये होगी, तो चौड़ाई 4 4 कर लेते हैं और लंबाई कितनी कर लेते हैं, 3 3, ऐसी करके। तो समझिए, लंबाई और चौड़ाई, हालांकि आप इतना समझ सकते हैं कि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है, तो उस पर मत जाइए, सीधा कॉन्सेप्ट पर जाइए। तो देखिए क्या दिया गया है, यदि आयत का परिमाप 140 है, अब इसका अनुपात में परिमाप देख लीजिए, 4 और 3 7 और 7 14, यानी 14 यूनिट बराबर कितना दिया है, 140, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 10। इतना समझ पाए होंगे। जब 1 यूनिट बराबर 10 है तो इसमें पूछा गया है आयत की लंबाई क्या है, तो लंबाई का कौन सा रेशियो है, 3 है, तो 3, तो 3 का मैं कर दूंगा गुणे 10,
तो कितना हो जाएगा 30। किस ऑप्शन में है 30? तो 30 आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। और इसी प्रकार से यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। टॉपिक वाइज पूरा मैथ इसी तरीके से शॉर्ट विधि से पढ़ाने वाला हूँ। आने वाली यूपी पुलिस की भर्ती में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊंगा नए पैटर्न के आधार पर। तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय